सो वेलकम बैक गाइस। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने शॉपिफाई के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी ऐप्स किस तरह इंटीग्रेट होती हैं हमारे शॉपिफाई में, और बेसिकली ऐप्स होती क्या हैं। हम यहाँ पे ऐप्स तो लिखा हुआ है, ऐप्स 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 ऐप्स, लेकिन ये ऐप्स होती क्या हैं तो हम इसको देखेंगे। बेसिकली ऐप्स क्या होती हैं? ऐप्स होती हैं हमारी जस्ट लाइक कि अगर आप में से किसी ने वर्डप्रेस को यूज़ किया हुआ है तो उनको आइडिया होगा, जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, सिमिलरली शॉपिफाई के अंदर हमारे पास ऐप्स होती हैं। दोनों का काम सेम होता है, लेकिन शॉपिफाई के अंदर इनको ऐप्स का नाम दे दिया जाता है और वर्डप्रेस के अंदर इनको प्लगइन्स का नाम दे दिया जाता है। सो बेसिकली अब सवाल आएगा तो भाई प्लगइन्स क्या हैं? हमें तो प्लगइन्स का भी नहीं पता, हमें तो ऐप्स का भी नहीं पता, हमें बताओ तो सही। तो इसको आप ऐसे कह लें, आप पीस ऑफ कोड कह लें, जो आपके शॉपिफाई के यूजर्स के हेल्प करने के लिए लिखा जाता है। अब ऐप्स आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, कोई भी बना के डाल सकता है। अब मेरे पास कोई एक फीचर, शॉपिफाई ने कुछ फीचर्स मुझे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड की हुई हैं, और मैं कोई और स्पेसिफिकेशंस यूज़ करना चाह रहा हूँ जो शॉपिफाई ने मुझे प्रोवाइड नहीं की। तो मैं उस स्पेसिफिकेशन की ऐप को अपने शॉपिफाई के स्टोर में इंटीग्रेट करूँगा और वो स्पेसिफिकेशन यूज़ करने लग जाऊँगा। मतलब मेरी आसानी के लिए मेरे जो स्टोर को मॉडिफाई करके मॉडर्न से मॉडर्न और जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमारे पास ऐप्स की ऑप्शन होती है, ताकि हम ऐप्स को यूज़ करके यूटिलाइज करके अपने काम को आसान कर सकें। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐप्स अवेलेबल हैं, और आप अपनी ऐप भी डेवलप कर सकते हैं डेवलप ऐप्स में जाके। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे अगर देखें तो व्यू मोर ऐप्स ऑन दिस कलेक्शन पे हम जाते हैं, और हम तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये हमारा शॉपिफाई ऐप स्टोर है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं, और आप इसमें से कोई भी ऐप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह का काम लेना चाह रहे हैं, और वो आपके किस तरह के कहाँ पे आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आप उस लिहाज से ऐप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए आप यहाँ से ये ऐप्स हैं, ये ऐप्स जो आपकी मार्केटिंग में हेल्प करेंगी। अगर मैं यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, और सिंपल अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज आ गई। मैं स्टोर डिज़ाइन के लिए ऐप देखना चाह रहा हूँ, मार्केटिंग के लिए देखना चाह रहा हूँ, शिपिंग एंड डिलीवरी के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए। यहाँ मैं किसी भी जो हमारे पास रिव्यू वगैरह लेने के लिए ऐप्स देख रहा हूँ, तो वो सारी ऐप्स मुझे इस जगह पे मिल जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल हम कोई ऐप देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फुलफिलमेंट, फुल ऑर्डर्स, मैनेजिंग ऑर्डर्स के ऐप्स हैं, कन्वर्जन की ऐप्स हैं, कस्टमर फीडबैक्स की ऐप्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर फीडबैक्स की ऐप्स आ गई। मैं इनको ऑल ऐप्स में जाता हूँ। अब ऐप्स आपने सिलेक्ट कैसे करनी है? हमारे पास यहाँ पे खाली यूज़र से रिव्यू लेने के लिए अच्छी खासी हमारे पास ऐप्स अवेलेबल हैं। तो मैं अपने लिए जो सूटेबल ऐप, सबसे अच्छी ऐप कैसे ढूंढूंगा, उसके मेरे पास जो मेथड है वो ये है कि मैंने देखना है, अव्वल तो आप फ्री ऐप्स देख रहे हैं या पेड ऐप्स देख रहे हैं। दो तरह की ऐप्स होती हैं, फ्री ऐप्स होती हैं और पेड ऐप्स। फ्री ऐप्स में हमारे पास जो कुछ स्पेसिफिकेशन पेड ऐप्स की निस्बत थोड़ी कम होती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऐप कौन सी हम चूज़ करें। अब यहाँ पे देखिए, हमने ऐप देखनी है जिसका जो रिव्यू होगा ना, जस्ट लाइक इस ऐप का 4.9 है और इसका 3.9 है, तो ऑब्वियसली बात है मैं 4.9 वाले को चूज़ करूँगा। एक आपने देखना है कि आपकी ऐप का रिव्यू 4.5 से कम ना हो, बहुत जाके 4 से तो बिल्कुल कम ना हो। बेटर है कि 4.5 से 5 के बीच में आपकी ऐप का रिव्यू हो, और उसका रिव्यू जो हो 500 से कम रिव्यूज़ ना हो उस पर। जैसे कि हमारे पास ये लुक्स ऐप है, रिव्यूज़ की ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है लेकिन पेड ऐप है। 14 डेज़ का ट्रायल मिलता है हमें, और ये हमारे पास 8000 टाइम्स इसके 8000 रिव्यूज़ हैं,
और देखिए अब ये ऐप 5 स्टार मिला हुआ है, लेकिन इसको जो रिव्यू मिला है, एक रिव्यू मिला है, तो मेरे लिए बेटर ये 5 वाली होगी कि 4.9। ऑब्वियसली बात है 4.9 वाली को मैं यूज़ करूँगा। तो और हमारे पास ये 5 वाली ऐप है, ये बहुत अच्छी ऐप मुझे लग रही है। क्यों? क्योंकि इसको 5 रिव्यूज़ मिले हुए हैं और 8000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है ऑलमोस्ट। तो मैं इस ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ऐड ऐप करेंगे और इसके साथ साथ हम व्यू भी कर लेते हैं कि हमारी ऐप कैसे शो होगी, हमें इसमें देख लेते हैं। और ये देखिए इससे हमारे पास कुछ शो होगा जो हमारे रिव्यूज़ वगैरह है। स्टोर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है कि हमारी जो ऐप है वो हमारी कौन कौन से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। कॉन्टैक्ट इन्फो, कस्टमर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है, स्टोर ओनर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है, और कंटेंट प्रोवाइडर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को ये एक्सेस कर सकती है। अगर तो आपको ये बेटर लगती है कि आप अपनी ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये यूटिलाइज कर लें। वरना आप कोई और ऐप देख लें, लाइक हम 14 डेज के रिव्यू के साथ देख लेते हैं, लूक्स ऐप देख लेते हैं। करने को ये भी हमारे पास सही है, वेल एंड गुड ऐप है। तो अब हम यहाँ पे और ऐप्स देखते हैं कि मैं यहाँ से करता हूँ फ्री ऐप्स, देखता हूँ कि फ्री ऐप्स में कौन कौन सी हैं। तो फ्री में ओबरलू फ्री आ जाती है। ओबरलू क्या होती है? ओबरलू हमारे पास जो ऐप होती है बेसिकली ये हमारे जो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ओबरलू ऐप, ये हमारी बेसिकली यूज़ होती है ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में जब हमने ऐप्स को, अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करना होता है, जो हमारे अली एक्सप्रेस से लेना होता है, तो ये वहाँ पे यूज़ होती है। मैं इसको ऐड ऐप करूँगा और अब ये देखिए ये हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है। उसके बाद इंस्टॉल ऐप। तो हमारी ओबरलू जो है इंस्टॉल हो चुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे? अब इसके साथ हम देखते हैं, हम अपने इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं। तो देखिए ओबरलू इंस्टॉल हो चुकी हुई है हमारी। इसके साथ हम एक मार्केटिंग की ऐप और कर लेते हैं। और हम कौन सी ऐप करें इसमें? मैं जाता हूँ इधर, अपने ऐप स्टोर में। और अपनी मार्केटिंग कन्वर्जन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिव्यूज़। अब देखिए हमारे पास ऐप्स आ गए हैं रिव्यूज़ की। तो हमारे पास कौन कौन सी रिव्यूज़ की ऐप्स हैं? प्रोडक्ट रिव्यूज़, ऑटो मेकिंग ऐप, जजमी ऐप है जो हम पहले भी देखी थी हमने, और हम इसी ऐप को लेके आगे चलते हैं, जजमी ऐप को। तो हम इसी को इंस्टॉल करते हैं, चूँकि ये काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार इसे मिला हुआ है। तो हम ऐड ऐप करते हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं, हम इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह देखते हैं और किस तरह इंस्टॉल ऐप। तो अब यहाँ पे हमने स्टार्ट इंस्टॉलेशन किया, नेक्स्ट, और यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है।
तो हम ऐप्स की बात कर रहे थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये रिव्यू में हमारे काफ़ी ज़्यादा जो हेल्पफुल होती है। अच्छा, बाज़ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनका ना आपको कोड दिया गया होता है और आपने उसके कोड को अपने कोड स्निपेट में डालना होता है। वो हम बाद में जब कोड को पढ़ेंगे ना कि इसके कोड को किस तरह एडिट करते हैं, तब हम इसको चेक करेंगे। और अभी हम इस पे क्या करते हैं, हमारे कुछ इस तरह के रिव्यूज शो होंगे तो मैं इसको देखता हूँ, ऑनलाइन स्टोर में जाके देखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, देखें राइट अ रिव्यू की ऑप्शन आ गई ना हमारे पास। अब यहाँ पे आप रिव्यू लिख सकते हैं, नेम मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जॉन डाल देता हूँ। ईमेल आप डालना चाहें आप ईमेल डाल सकते हैं, मैं कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ, वाई @, क्योंकि ये मैं अभी चेक करने के लिए डाल रहा हूँ। मैं डाल देता हूँ वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट और सबमिट रिव्यू। दिस हेल्प डॉट सबमिट रिव्यू करते हैं और हमारा रिव्यू सबमिट हो गया है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारा रिव्यू वाकई में सबमिट हुआ है। तो अब देखते हैं हमारे पास, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए 1 रिव्यू रिसीव्ड हो चुका हुआ है, हमें एवरेज रेटिंग हमें क्या मिली है, 5 रेटिंग मिली है और सारी स्टैटिस्टिक हमें यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से हम जो अपने ऐप्स रिव्यूज़ वगैरह हैं वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐप की ऑप्शन थी और यहाँ पे हमारे पास कोड वाला हमने कहा हम बाद में देखेंगे, जब हम लिक्विड लैंग्वेज को स्टडी करेंगे ना तब हम इसमें कोड में किस तरह ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।